सो हेलो वेलकम गाइस वायरलेस क्लासेस की एक अनदर वीडियो में आप सभी का वेलकम है। जी गाइस, फरवरी से बोर्ड परीक्षा की 2022 में जो आपका होने वाला है बोर्ड एग्जामिनेशन, उसकी आप तैयारी कैसे करोगे, इस वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं कि आप वो कौन से टिप्स हैं, वो कौन से ट्रिक्स हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हो फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, वो भी अच्छे अंक अगर आपको चाहिए इन बोर्ड एग्जामिनेशन। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी से जस्ट ओनली ए रिक्वेस्ट दैट कि आपको एक काम करना है कि इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। अगर उसके बाद भी अगर आपको कुछ प्रॉफिट ना हो तो आप मुझे जरूर से कमेंट बॉक्स में बता के जाइएगा, ठीक है। मैं सभी के कमेंट्स का वेट कर रहा हूँ। ओके, सो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बोर्ड परीक्षा में 90% की तैयारी, मतलब कि मात्र 45 दिनों में कैसे आप प्रिपरेशन करोगे कि आपका 45 प्लस जो आपका डे आपके पास टोटल बचा हुआ है, क्योंकि आपका जो चुनाव है उसके जस्ट बाद बोर्ड एग्जामिनेशन होने वाला है, ठीक है। तो अभी चुनाव होने में 45 से दिन बाकी है, तो आपके पास भी 45 प्लस डे बाकी हैं और आपको नंबर की तैयारी करनी है 90 प्लस, जिसमें से कुछ नंबर आपने ऑलरेडी प्रिपरेशन कर लिया होगा। बस आपको कुछ मैं टिप्स बताने वाला हूँ, उन टिप्स को आप फॉलो करोगे तो और भी अच्छे नंबर आपको मिल जाएंगे बोर्ड परीक्षा में, ठीक है। तो चलिए पहले टिप्स की तरफ चलते हैं कि सबसे पहले बचे हुए सिलेबस को आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है। जी हाँ गाइस, सबसे पहला जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है कि आपने कितना पढ़ा हुआ है। आपका सिलेबस 30% कंप्लीट है, 40% कंप्लीट है, 50% कंप्लीट है, आप किस कैटेगरी में हो अभी, सबसे पहले तो आप ये पता कर लो, ठीक है। तो अगर आप 80% कंप्लीट कर चुके हो तो सबसे पहले तो आपको अपना कैटेगरी पता करना है कि हाँ मैं किस कैटेगरी में हूँ, मेरा कितना परसेंट का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, कितना अभी सिलेबस बचा हुआ है पढ़ने को। अब सिलेबस कंप्लीट करने से मेरा मतलब क्या है आपको बताना कि हर एक चैप्टर, हर एक टॉपिक पे आप एक बार अपनी नज़र जरूर से घुमा लो, ठीक है। हर एक टॉपिक आप एक बार जरूर से पढ़ लो, ठीक है। जिससे अगर उस टॉपिक से बोर्ड एग्जाम में आपसे कुछ पूछा जाएगा तो आप उसका अच्छे से जवाब दे पाओगे, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो चलो पहला पॉइंट ये था, सबसे पहले कि आपको सिलेबस आपको देखना है कि आप कितना परसेंट सिलेबस आपने कवर कर लिया है। सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं, तो ये है टारगेट सेट करना, ठीक है। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है और सबसे ज़्यादा ये यूजफुल पॉइंट है, यही आप सभी के लिए मेन है। टारगेट मतलब आपको सबसे पहले तो ये फोकस करना है कि आपको कितना परसेंट बनाना है। 80% नंबर चाहिए, 70% चाहिए, या फिर आपको 90% एवं जो है लाना है नंबर, या फिर आप इनमें से 60% वाले हो, ठीक है। तो आपको सबसे पहले तो ये गोल ही फिक्स करना है, ठीक है। अब आप कहोगे कि सर मैं कैसे पहले से गोल फिक्स कर लूँ। जी, आपको पहले से गोल फिक्स करना होगा, क्योंकि अगर आप पहले से ही नहीं सोचोगे कि मुझे 90% एबव चाहिए, 80% चाहिए, 70% चाहिए या फिर 60%, अगर आपका पहला फिक्स कोई गोल है ही नहीं तो आप जो नंबर आएगा आप उसको एक्सेप्ट करने के लिए हो जाओगे तैयार, एंड उसी हिसाब से आप तैयारी भी नहीं करोगे, ठीक है। बट हाँ, अगर आप 90% अगर आपने सोचा हुआ है, माइंड फिक्स किया हुआ है कितना मुझे चाहिए, इतना मुझे लाना है, तो आप तैयारी भी 90% के हिसाब से करोगे कि कितना मैं पढ़ूं और क्या क्या मैं पढ़ लूं कि 90% एवं मेरे नंबर आ जाएंगे। तो सबसे पहला जो है ये है टारगेट, आप 100% आपको सभी को, जितने भी स्टूडेंट्स आप देख रहे हो इस वीडियो को, टारगेट आप सेट कर लो, माइंड सेट अपना फिक्स कर लो। यही 45 डेज है जो आप अच्छी तरीके से अगर पढ़ोगे तो इन 45 डेज में आप कमाल कर सकते हो और अच्छे नंबर पा सकते हो, ठीक है। तो फिक्स कर लो आप सभी अपना टारगेट। एंड चलो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, वो है अब आपने सिलेबस कवर कर लिया, आपने कि कितना पढ़ा हुआ है कितना नहीं, टारगेट आपने फिक्स कर लिया। अब आता है कि चलो अब हम तैयारी करें कैसे, ठीक है। सिलेबस मान लीजिए आपका 90% खत्म है, ठीक है, और आपने टारगेट भी सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे 90% मुझे मार्क्स चाहिए, तो अब कैसे वो आएगा। उसके लिए देखो भाई, मॉडल पेपर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है। मॉडल पेपर, अब मॉडल पेपर क्या होता है, मॉडल पेपर से आपको पिछले साल कैसा क्वेश्चन आया था, किस प्रकार का पेपर बना था, कौन सा क्वेश्चन अति लघु उत्तरी कितने नंबर का मिलता है, लघु उत्तरी दीर्घ उत्तरी कितने नंबर के लिए पूछा जाएगा बोर्ड परीक्षा में, बहुविकल्पी प्रश्न कितने नंबर के आएंगे, कितने दीर्घ उत्तरी आएंगे 6 नंबर वाले, ठीक है। तो इन सब क्वेश्चन का आपको तरीका कैसे पता चलेगा, मॉडल पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, इनसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आपसे क्या क्या पता चलेगा, 10 साल के, ठीक है। सो अगर आप 10 साल का मॉडल पेपर देखते हो तो उसमें आपको एक चीज आपको बेनिफिट मिलता है
पहला बेनिफिट ये होगा कि आप देखोगे कुछ चीज़ें जो होती हैं रिपीटेड होती है, मतलब जो कुछ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे वो आपको रिपीटेड देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो बस आपको वही चीज़ें पे फोकस करना है, जो क्वेश्चन आपको रिपीटेड आप देखोगे हर साल पूछा जा रहा है इस टॉपिक से। टॉपिक कुछ न कुछ ऐसा टॉपिक ज़रूर आपको देखने को मिलेगा जो हर साल आपको रिपीट किया जाएगा, बोर्ड एग्जामिनेशन के में पूछा जाएगा हर सेट में, बस आपको सेट चेंज रहेगा। लेकिन टॉपिक वो ज़रूर से आता है बोर्ड एग्जामिनेशन में, वो टॉपिक हर साल पूछा जाता है, बस हो सकता है सेट चेंज कर दिया जाए। तो उन सभी टॉपिक्स को आप मार्क कर लो और अच्छी तरीके से उसको फाइंड कर लो, ठीक है। तो इन ऐसे टॉपिक्स को आप वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, इनको आप पहले से मार्क करके रख लो। हाँ, इनको तो मुझे पढ़ के जाना ही है अच्छे तरीके से। तो मॉडल पेपर्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप खुद से सॉल्व करो, उनके क्वेश्चंस का आंसर आप लिखो और उसके बाद उसको याद कर लो, ठीक है। तो 6 साल के पिछले 6 सालों के जो क्वेश्चन पेपर आए हुए हैं उनको आप हो सकता है तो जल अगर आपको कहीं से मिल जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको मैं यूट्यूब चैनल के थ्रू प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो, नहीं तो अगर आप खुद से सर्च कर सकते हो, अगर आपको मिल जाता है तो अच्छी बात है, तो आप उससे तैयारी शुरू कर दीजिए, ठीक है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज पॉइंट इज फोकस ऑन VVMIP। अब देखिए VVMIP क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट के क्वेश्चन जो जो हैं, मतलब वे क्वेश्चन जो 2022 जैसे ये आपका सेशन है 2020, 21, 19 ऐसे हर साल पूछे जाते हैं। कुछ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे 100%, ऐसे क्वेश्चंस हर साल बनते हैं और हर साल ही आते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप पिक कर लो और इनको आप अलग से एक नोट्स बना के, जिस सब्जेक्ट का जो क्वेश्चन आपको मिल रहा है जो हर साल पूछा जा रहा है, उन क्वेश्चंस को आप उस पे लिख लो और उसका आंसर भी आप लिख लो, ठीक है। और उसका आंसर आप तैयार कर लो, क्वेश्चन आप ऑलरेडी तैयार हो ही जाएगा आपका, ठीक है। तो जो जो वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है उनको आप फ़ोकस करो और उनको आप तैयार कर लो। हम भी आपको यूट्यूब चैनल के थ्रू जितने भी वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास टाइम कम है और आपका नंबर ज़्यादा लाने के लिए जल्दी जल्दी कुछ शॉर्ट तरीके भी आपको तैयार करने हैं, क्योंकि अभी आपके पास जितना टाइम था उतने में आपने टॉपिक पढ़ लिया है, बहुत सी चीज़ें आपने पढ़ ली हैं। बट अब आपके पास जो है ज़्यादा टाइम नहीं है, कम टाइम है और आपके पास काम ज़्यादा है। और उसके साथ साथ बोनस टिप एक और आपको देना चाहूँगा 5वें पॉइंट में, कि इन चीज़ों पे आप अगर फोकस करोगे तो आपके पास अभी टाइम है, इन चीज़ों पे अगर आप फोकस करोगे तो बहुत ज़्यादा आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। पहला है हैंड राइटिंग, अगर आपका हैंड राइटिंग खराब है तो प्लीज़ आप सभी इस पे आप फोकस करिए। क्वेश्चन आंसर आप बुक से पढ़ रहे हो या फिर इंटरनेट से पढ़ रहे हो, बट आप उसका नोट्स बनाओ। नोट्स में आपका क्या प्रॉब्लम फ़ायदा मिलेगा, प्रॉफिट ये मिलेगा कि आप अगर नोट्स पे लिखोगे तो अच्छे से अगर आप लिखते हो तो आपका हैंड राइटिंग जो है सही हो जाएगा, इसी के साथ साथ आपका आदत भी पड़ जाएगा अच्छे से लिखने का। मॉर्निंग में रिवीजन, जी हाँ, अगर आप दिन भर में कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो, जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो पूरे डे में, रात में पढ़ रहे हो, डे में पढ़ रहे हो, तो अगर आप नेक्स्ट डे मॉर्निंग में एक बार उसको रिवीजन कर लेते हो तो आपका ये जो टॉपिक रहेगा, जो भी टॉपिक आपने पढ़ा हुआ है रात भर में या फिर दिन भर में, वो आपका रिवाइज हो जाएगा और अच्छे तरीके से याद हो जाएगा, क्योंकि माइंड फ्रेश रहता है इन मॉर्निंग में, तो रिवीजन करने में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो। और बेस्ट टाइम टेबल, आपको अपने हिसाब से जो टाइम टेबल लग रहा है कि मेरे लिए बेस्ट है उसको आप बनाओ। जस्ट ओनली बनाना है आपको नहीं, क्योंकि बहुत से बच्चे जो होते हैं बना तो लेते हैं टाइम टेबल लेकिन फॉलो नहीं करते हैं, तो बट आपको फॉलो भी करना है। क्यों करना है, क्योंकि अगर आप टाइम से अपने टाइम टेबल बना लिया कि मुझे 2 घंटे पढ़ने हैं या फिर 3 घंटे पढ़ने हैं मॉर्निंग में, इतने बजे से इतने बजे पढ़ना है। अभी भी तो अपना जो है कोविड की वजह से स्कूल कॉलेज कोचिंग भी बंद है, बट आप घर पे रह के अच्छे से पढ़ सकते हो बाई टाइम टेबल के द्वारा। आप टाइम टेबल बना लो, उसके थ्रू आप अच्छे से बैठ जाओ पढ़ने, उसके बाद फिर आप टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ही आप पढ़िए। और हाँ, जो जो मैंने आपको टिप्स बताया है उन टिप्स को अगर आप फॉलो करते हो इन सभी चीज़ों को, तो हाँ, बहुत ही अच्छी तरीके से आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। और हाँ, जो मैंने आपको टारगेट बताया है, टारगेट अगर आप फिक्स कर लेते हो अपना, तो ये जो मैंने आपको बताया ना बोर्ड परीक्षा में 90+ कैसे आप ला सकते हो जस्ट ओनली 45 डेज में, तो हाँ, फरवरी से अगर आप ऐसे तैयारी करते हो बोर्ड एग्जामिनेशन में, अच्छा परफॉर्मेंस आप कर सकते हो। एंड हाँ, डेफिनेटली करोगे अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हो जो चीज़ें मैंने यहाँ पे बताई हैं आपको। और हाँ, केवल आपसे एक रिक्वेस्ट, चैनल को अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है
तो ही सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर से मुझे बताना कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, ये टिप्स आपको कैसे लगे, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको शेयर करके आगे बढ़ाओ, जिससे और भी बच्चे हैं उनका भी हेल्प हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।